बिहार की राजनीति में उस समय बड़ी हलचल देखने को मिली जब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में शामिल होने से पहले एक बड़ा बयान दिया। ये रही ट्वीट, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। संघीय ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नागरिकों को अपना वोट को बचाना तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश कर रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित कर उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का स्थापना करने की बजाय नागरिकता साबित करने की कर रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रहा। इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस की गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलने दी जाएगी और ना ही उनका नफरत फैलाने वाला एजेंडा सफल होगा। लालू यादव का यह बयान सिर्फ एक राजनेता का नहीं बल्कि एक जनता नेता की हुंकार थी, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वो पूरी ताकत से बीजेपी और आरएसएस की नीतियों का विरोध करेंगे और जनता को उनके असली चेहरे से रूबरू करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई। अब लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, जात पात की राजनीति में फंसने वाले नहीं है। अब जनता असली मुद्दों की बात करती है, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, महिला सुरक्षा और किसान मजदूर के हक की बात। लेकिन बीजेपी है कि इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करती, बस लोगों का बंटवारा चुनाव जीतना चाहती है। लालू यादव ने कहा कि आरएसएस एक खतरनाक संगठन है जो देश को संविधान के रास्ते से हटाकर मुनावादी रास्ते पर ले जाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस का असली मकसद संविधान को कमजोर करना, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को हसाई पर धकेलना और लोकतंत्र को खत्म करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस एजेंडा को नहीं रोका गया तो देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही आ जाएगी और सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और उनके नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और सत्ता में आने के बाद जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। लालू बोले कि हमने हमेशा गरीबों, पिछड़े, दलित, किसानों, मजदूरों के लिए संघर्ष किया है। मंडल कमीशन लागू कराया, आरक्षण दिलवाया, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। लेकिन बीजेपी है कि आज तक सिर्फ अमीरों का भला किया है, पूंजीपतियों के लिए काम किया है। उन्हें ना तो किसानों की चिंता है ना ही युवाओं की। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से आज एक बार फिर संघर्ष की शुरुआत होगी और ये संघर्ष सिर्फ चुनावी वही नहीं बल्कि संविधान और देश के भविष्य को बचाने का संघर्ष होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव, टोला टोला जाकर जनता की समस्याओं को इस बार चुनाव जात पात या धर्म पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। लालू ने कहा कि अगर बिहार की जनता एक बार फिर राजद और महागठबंधन को मौका देती है तो हम फिर से गरीबी हटाना, शिक्षा सुधारने, रोजगार देने और कानून का राज्य कायम करने का काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग हर बार चुनाव से पहले कोई नया जुमला लेकर आते हैं, जैसे कभी 50 लाख, कभी 2 करोड़ नौकरी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ कैमरे के सामने बोलने और विदेश घूमने से देश नहीं चलता, असली काम धरातल पर होता है। लालू यादव ने यह भी कहा कि देश में डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमें जेल भेज सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते क्योंकि ये आवाज गरीब की आवाज है, संविधान की आवाज है और न्याय की आवाज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की कोशिश है कि पूरे देश में एक ही सोच, एक ही भाषा और एक ही सांस्कृतिक थोपी जाए, जो कि भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। बिहार ने हमेशा एकता, भाईचारा, सामाजिक न्याय का संदेश दिया है और आगे भी देता रहेगा। लालू यादव ने इस मौके पर अपने बेटे तेजस्वी यादव की भी सराहना
की और कहा कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यालय में बतौर उप मुख्यमंत्री अच्छा काम किया, लोगों को रोजगार दिलाया, योजनाएं शुरू की और युवाओं के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी के नेतृत्व दिया जाए और तेजस्वी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह भी कहा गया कि अभी भी उन्हें अनुभव की जरूरत है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन उनके साथ रहेगा। लालू यादव ने यह भी साफ किया कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और आने वाले समय में कुछ और दल इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाने की बात कही। अंत में लालू यादव ने एक नया नारा दिया, संविधान बचाओ, बिहार बचाओ, देश बचाओ। उन्होंने कहा कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। उन्होंने जनता से अपील की कि जात पात, धर्म, भाषा, मंदिर, मस्जिद की बातों में ना फंसें और उन लोगों को सबक सिखाएं जो हर बार आपको आपस में लड़ाकर सत्ता में आते हैं और फिर आपकी समस्याओं की तरफ पीठ कर लेते हैं। उन्होंने गर्जन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में बीजेपी और आरएसएस की जड़ें हिलाई जाए और एक बार फिर सामाजिक न्याय और संविधान के रास्ते पर चलने वाली सरकार बनाई जाए। लालू यादव का यह पूरा भाषण सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई की शुरुआत का ऐलान था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियों को बिहार की मिट्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी।